बिहार की राजनीति में रविवार के दिन सियासी भूकंप आया। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सासाराम में अपनी मतदान अधिकार यात्रा की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। दिलचस्प तो ये रहा कि राहुल गांधी की यात्रा और आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई, जिससे देश की राजनीति में नया बवंडर आ गया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, वोट चोरी के जरिए जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और यही वजह है कि 16 दिनों तक बिहार के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के पहले ही दिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनके साथ मंच पर दिखे, जबकि आने वाले दिनों में वामपंथी पार्टियां और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता भी शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी की वे बिहार की धरती से पूरे देश को संदेश देंगे कि चुनाव में धांधली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उसी दिन चुनाव आयोग की फुल बेंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी का नाम लिया, बिना साफ कहा कि उनके आरोप निराधार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, या तो राहुल गांधी 7 दिनों में अल्फनामा देकर सबूत पेश करें या फिर पूरे देश से माफी मांगे, अन्यथा ये मामला हमेशा के लिए निराधार माना जाएगा। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग का आखिरी रविवार और अवकाश के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को क्यों जल्दी थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे गया। कांग्रेस ने तुरंत चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग ने राहुल गांधी के किसी भी तथ्य आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ बयानबाजी की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भी तथ्य रखे जो चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों से सामने आए हैं। चुनाव आयोग अब अपनी अक्षमता और पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए पूरी तरह बेनकाब हो गया है। दूसरी ओर भाजपा भी पीछे नहीं रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया और विपक्षी दलों पर फर्जी मतदाता पंजीकरण के जरिए सीटें जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने रायबरेली, वायनाड, कन्नौज और डायमंड हार्बर जैसी सीटों पर फर्जी मतदाताओं के सबूत पेश करने का दावा किया और कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दल राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। ठाकुर ने विपक्ष पर अवैध घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये मामला साफ है और चोर मचाए शोर है। वहीं आपको बताते चलें, इस पूरे विवाद ने चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच ठनी जंग को खुलेआम सामने ला दिया है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद और सासाराम में अपनी यात्रा के दौरान फिर से कहा कि पहले चुनाव आयोग चोरी छुपाकर करता है और फिर अब खुलेआम चोरी कर रहा है, लेकिन बिहार से ये अलख उठेगी कि वोट चोरी को रोकना ही होगा। राहुल गांधी ने ये लाइन भीड़ में जोरदार तालियां बटोरी। वहीं आपको बताते चलें, कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग इस तरह सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहा है। पहले आयोग इस मामलों में सिर्फ लिखित बयान जारी करता था, लेकिन अब इस बार सीधे मीडिया के सामने आकर सफाई देने से विपक्ष को ये कहने का मौका मिल गया कि अब आयोग दबाव में है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी गर्माने वाली है। फिलहाल एक तरफ राहुल गांधी सड़क पर वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग और भाजपा उनकी हर बात को चुनौती दे रही है। ये राजनीतिक टकराव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका असर दिल्ली से लेकर पूरे देश के चुनावी माहौल पर दिखेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी कि यह मतदान अधिकार यात्रा कहीं बिहार से विपक्ष को नई ऊर्जा दे पाएगी, या फिर चुनाव आयोग के अल्टीमेटम के बाद ये मुद्दा कुछ ही दिन में ठंडा पड़ जाएगा। जवाब तो आने वाले हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि 2025 का बिहार अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख की भी जंग बन गया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में क्या बिहार की ये लोकतंत्र पर लड़ाई, क्या विपक्ष जीत पाएगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।